और दोस्तों आपका स्वागत है द सक्सेस एकेडमी में। आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चैप्टर दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहा जाता है, के 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे, जो कि यूपी पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, वीडियो आदि परीक्षाओं में आ चुके हैं। ये सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए तैमूर, ऑप्शन बी चंगेज खान, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी बख्तियार खिलजी। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, तीसरे प्रश्न की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी लाहौर। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में, ऑप्शन बी बीमारी से, ऑप्शन सी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर, ऑप्शन डी हत्या। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। कुतुबुद्दीन मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ कराया? ऑप्शन है आपके पास, मीनार किसने बनवाई, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। कुतुब मीनार को पूरा किसने कराया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुतुब मीनार को किसने पूरा कराया? तो ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी फिरोज तुगलक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को पूरा करवाया। बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। इल्तुतमिश किस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? ऑप्शन ए खिलजी, ऑप्शन बी तुगलक, ऑप्शन सी गुलाम वंश, ऑप्शन डी सैयद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गुलाम वंश। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चालीसा मतलब चहलगानी दल का गठन किसने किया? चहलगानी दल का गठन किसने किया? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। बढ़ते हैं नौवें प्रश्न की ओर। इल्तुतमिश को खलीफा से सुल्तान की मान्यता कब मिली? तो ऑप्शन ए 1206, ऑप्शन बी 1211, ऑप्शन सी 1229, ऑप्शन डी 1236। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1229। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। टंका मतलब चांदी का सिक्का और जीतल मतलब तांबे का सिक्का किसने चलाया? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बलबन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इल्तुतमिश। बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? ऑप्शन ए नूरजहां, ऑप्शन बी चांद बीबी, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी जहां आरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रजिया सुल्तान। बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। रजिया सुल्तान का शासनकाल था। ऑप्शन ए 1206 से लेकर 1210 तक, ऑप्शन बी 1211 से लेकर 1236 तक, ऑप्शन सी 1236 से लेकर 1240 तक, ऑप्शन डी 1246 से लेकर 1266 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1236 से लेकर 1240 तक रजिया सुल्तान का शासनकाल रहा। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न को। रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी कैथल, ऑप्शन सी बदायूं, ऑप्शन डी लाहौर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कैथल। बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की ओर। नसीरुद्दीन महमूद के समय वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? ऑप्शन ए रजिया, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश, ऑप्शन डी ऐबक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलबन। बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की ओर। बलबन का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन ए
गयासुद्दीन बलवन, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन बलवन, ऑप्शन सी मोहम्मद बलवन, ऑप्शन डी जलालुद्दीन बलवन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गयासुद्दीन बलवन। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि किसने धारण की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी ऐबक, ऑप्शन डी रजिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बलबन। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की ओर। बलबन ने किस नीति को अपनाया? ऑप्शन ए उदार नीति, ऑप्शन बी रक्त और लोहा नीति, ऑप्शन सी धार्मिक नीति, ऑप्शन डी व्यापार नीति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी रक्त और लोहा नीति। बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। बलबन ने किस प्रथा को समाप्त किया? ऑप्शन ए दास प्रथा, ऑप्शन बी चहलगानी दल, ऑप्शन सी इक्ता प्रथा, ऑप्शन डी जजिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी चहलगानी दल। बलबन ने चहलगानी दल प्रथा को समाप्त किया। बढ़ते 19वें प्रश्न की ओर। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए है आपके पास नसीरुद्दीन, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी कैकुबाद, ऑप्शन डी बलबन। इसका सही आंसर है सी कैकुबाद गुलाम वंश का अंतिम शासक था। बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। गुलाम वंश का शासनकाल था? तो ऑप्शन ए 1206 से लेकर 1290 तक, ऑप्शन बी 1192 से 1206 तक, ऑप्शन सी 1290 से लेकर 1320 तक, ऑप्शन डी 1320 से लेकर 1414 तक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासनकाल था। बढ़ते हैं 21वें प्रश्न की ओर। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस युद्ध के बाद मानी जाती है? ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का युद्ध, ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध। बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की ओर। इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया? तो ऑप्शन है आपके पास रजिया, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी कैकुबा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए रजिया। बढ़ते हैं 23वें प्रश्न की ओर। दार उल अमान की नीति किसने अपनाई? दार उल अमान की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी ऐबक, ऑप्शन डी रजिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बलबन। बलबन ने दार उल अमान की नीति अपनाई। बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की ओर। मंगोल आक्रमणों का सबसे अधिक सामना किसने किया? ऑप्शन ए ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी रजिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बलबन। बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। गुलाम वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए आर्थिक संकट, ऑप्शन बी कमजोर उत्तराधिकारी, ऑप्शन बी विदेशी आक्रमण, ऑप्शन डी धार्मिक विद्रोह। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कमजोर उत्तराधिकारी। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। ये सभी 25 जो एमसीक्यूज मैंने आपको सामने प्रस्तुत किए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के, अगर चाहे कोई भी गुलाम वंश में प्रश्न आते हैं तो इनमें से आपको प्रश्न जरूर, आपको 2-4 प्रश्न आपको यूपी के हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जरूर ही मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।